प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों प्रकाश। प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन के प्रकार देखिए बच्चों। पिंकी की माँ बाजार से नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा है। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में यह धुंधला था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने कहा, चलो इसे विभिन्न स्तरों के साथ करके देखते हैं। विभिन्न स्तरों में परावर्तन को देखिए। आइए परावर्तन के प्रकार जानने के लिए एक गतिविधि करते हैं। ऊपर दी गई तालिका में स्तरों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा कीजिए। ये तालिका दी गई है बच्चों। इस तालिका में नई प्लेट में हमें साफ प्रतिबिंब दिखाई देता है। साफ, धुंधला और नहीं दिखाई, हमें इसमें भरना है। लकड़ी की टेबल में नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पर आप नहीं भर देंगे। दर्पण में साफ दिखाई देगा। पानी से भरी हुई बाल्टी में साफ दिखाई देगा। दीवार में दिखाई नहीं देगा। चिकनी टाइल्स में दिखाई नहीं देगा। तो बच्चों इस तरह से आप ये भर सकते हैं। परावर्तन के बच्चों दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है नियमित परावर्तन, जब सभी समानांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है, जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नियमित परावर्तन है। सारी किरणें समानांतर हैं। इस तरह से अनियमित या विसरित परावर्तन, जब किसी अनियमित सतह खुरदरी सतह से किरणें परावर्तित होती हैं तो वो समानांतर नहीं जाती, वो एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये आपतित किरणें हैं और ये टकराने के पश्चात टेढ़ी मेढ़ी चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, कोई उधर चली जाती है। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन नहीं किया जाता। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समानांतर नहीं होती। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, और जो स्वयं के प्रकाश से उत्सर्जित होते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहा जाता है। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला और विद्युत लैंप जो है वो दीप्त पिंड होते हैं बच्चों। जैसे चंद्रमा है वो प्रदीप्त पिंड है। आइए बच्चों इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका आंसर बच्चों इसी में वर्कशीट में दिया गया है। तो ये विसरित परावर्तन है। तो आप ये लिख सकते हैं, विसरित परावर्तन की परिभाषा यहाँ से यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है? तो ये इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि इस प्लेट में, पुरानी प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। आप ये इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इनके बीच में अंतर आप कर सकते हैं। इनकी परिभाषा लिख दीजिए। नियमित में परावर्तन के पश्चात किरणें समानांतर होकर निकलती हैं, जबकि अनियमित में परावर्तन के पश्चात किरणें समानांतर नहीं रहती, वो असमानांतर चली होती है। तो ये एक एक लाइन इनके अंदर आप लिख सकते हैं और इनके चित्र बना सकते हैं दोनों के। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दीप्त पिंड किन्हें कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। दीप्त पिंड जिनका स्वयं का प्रकाश होता है या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती या विद्युत लैंप या बल्ब। आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नियमित परावर्तन करने वाली दोस्तों के नाम बताइए। नियमित परावर्तन करने वाली दोस्तें
नई स्टील की प्लेट और दर्पण आप लिख सकते हैं।